मोदी सरकार की नाकिस पॉलिसी ने भारत को तवानाई के शदीद बहरान में धकेल और भारतीयों को पत्थर के जमाने में धकेल दिया। ईंधन फराहमी में रुकावट के खदशे के बायस अवाम में खौफ व हिरास फैल गया। पेट्रोल पंपों पर शहरियों की मीलों लंबी कतारें दिखाई देने लगी। लड़ाई मार कुटाई जारी। अच्छा, मैंने भी वो चंद एक मनाजर देखे हैं टीवी पे। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम बर वक्त अगर रिएक्ट और बिहेव ना करते, मुझे सच्ची बात है, इनकी शोहरत ऐसी है हमारे हुक्मरानों की, इन सियासतदानों की, ये ड्रामे हैं बहुत बड़े, लेकिन बहरहाल इन्होंने बर वक्त एक कदम लिया और अल्लाह करे ये उससे 4 हाथ आगे जाएं। अवाम ने भी अच्छा इस सिलसिले में जिम्मेदारी का सबूत दिया, वरना ये मंजर यहां भी दोहराया जा सकता था और अब भी दोहराया जा सकता है अगर ये लोगों के साथ फ्रॉड नहीं कर रहा है। देखो बात सुनो, पेट्रोल क्या है? पेट्रोल जिंदगी है। एक तो ये है ना कि घर में आपके तो गाड़ियां चड़ियां बंद पड़ी हैं, इमरजेंसी हो जाए अगर जाना पड़े, महंगा भी हो जाए तो चलो बंदा रो पीट के कर ले, लेकिन अगर बिल्कुल ही खत्म हो जाए, अब तो वो जमाने गए कि साथ ही डॉक्टर है, उधर डॉक्टर है, नहीं है, दूर है। अच्छा, फिर ये जो खाने पीने की अशिया हैं, ये मरियम ये ज़ाहिर है उड़ के तो नहीं आती, पांडी नहीं लाते, वो खोतियां रेड़ियां नहीं लेके आती हैं, समझ गए, रेड़ों पे नहीं आती हैं। हर चीज लोगों को बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। बाकी ये जो लोग कह रहे हैं कि जी पार्क्स, मार्केट्स, रेस्टोरेंट्स बंद कर दें लेकिन तालीमी इदारे खोल दें, बकवास है। सबसे ज्यादा मेरा ख्याल है फ्यूल, 1-2 और चीजें तजारती किस्म की छोड़ के सबसे ज्यादा यहां खर्च होता है। जाओ जाके अच्छे जो हाई प्रोफाइल स्कूल्स हैं, एक बच्चा एक लैंड क्रूजर पे और फलां पे टमकां पे बैठा होता है, वैगनों पे जाते हैं बच्चे, रिक्शास पे जाते हैं। होता क्या है, तुम्हारे स्कूल हैं, इनको तो वैसे ही बंद कर दो। अलफनार बेब बकरी, आउटडेटेड, जहालत के गढ़ इन्हीं स्कूलों के पढ़े हुए आते हैं ना, जेडे BA होंगे, उन्होंने तो ये नहीं पता पिछले 4 वजीर आजम या 6 वज़राए आजम के नाम नहीं पता होते उनको। जहालत के गढ़ हैं। स्कूल बंद क्यों ना करो, ऑनलाइन हो रहा है, मुझे नहीं पता, मेरे अपने बच्चे नहीं जा रहे हैं, तो माय सन्स आर नॉट गोइंग। ऑनलाइन वगैरह का कुछ सिस्टम है, जहां नहीं है वो नहीं है तो रहने दो। लग्जरी गाड़ियां मुकम्मल तौर पे बंद कर दो, तकरीबन बैन लगा दिया है, एक लम्हे के लिए गाड़ी बाहर ना जाए। और मसला ये नहीं है कि महंगा सस्ता, ये तो एक रिलेटिव सी टर्म है ना। जो चीज आपके लिए सस्ती है मेरे लिए महंगी है, जो मेरे लिए महंगी है वो अखलाक के लिए बहुत महंगी है। यू अंडरस्टैंड? असल बात यह है कि मामला बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना हाथ से ना निकल जाए, और अवाम को इसलिए भी जिम्मेदारी, ये जो मिली नगमे होते हैं ना, ये बेचारे हमें साढ़े जाए टूटे भजे शहर है, हम जनता कौम हैं तो फलाना है, ये कोई चीज नहीं है। असल इम्तिहान जो है वो बहरान होता है इस तरह का, या जंग हो। ईरानियों ने सबूत दिया ना कौम होने का, सुभान अल्लाह। तो ये अगर जिंदा कौम है तो जिंदगी का यही सबूत है। मिली नगमे गपशप होते हैं। चलो, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान मुज़ाकरात चाहता है, मगर उनकी क़यादत को डर है कि डील का कहेंगे तो अपनी अवाम के हाथों मरेंगे। ईरान को जल्द मुज़ाकरात की वार्निंग देते हुए कहा कि डील का वक्त गुजर रहा है। दूसरी तरफ ट्रंप ने नेटो को साथ ना देने पर कागजी शेर करार दे दिया। देखो, मैं कागजी शेर की तरफ तो बाद में आता हूं। मैं दयानतदारी से कहता हूं, दुनिया का कोई पॉलिटिकल जो जीनियस है ना, वो मेरे साथ बैठ के बात करे। इन्हें तो को फन्ने खान है, मैं मुनाजरा मुज़ाकरा करने के लिए तैयार हूं। इस रिजीम में जिंदगी की नई रूह फूंकी है ट्रंप ने, ये उल्टी बात कर रहा है। उसके इस हमले ने अवाम को वापस इस रिजीम के साथ जोड़ दिया है। उसको इतना फहम नहीं है, या पता चल गया होगा अंदर से, तो या तो वो गलत बयानी कर रहे हैं ट्रंप साहब, या वो छक मार चुके और उनको अभी तक अंदाजा नहीं हुआ। आई एग्जैक्टली नो
how Iranians felt suffocated. پتا ہے مجھے اس کی وجہ ہے شاہ ایران کا جو ایران تھا اس میں یہ ویسٹرنائز ہو چکے تھے مکمل طور پہ. اب بھی ان کے گھروں کے اندر جا کے دیکھو تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. The way they live here, وہ چھوڑو میں تفصیل میں نہیں جا رہا. یہ سفوکیٹ ہو چکے تھے. یہ مسلسل گراف پسندیدگی اور نفرت جو بھی کہہ لو آپ وہ بڑھ رہا تھا. اس نے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسا میرا اپنا کسی قریبی دوست کے ساتھ یا عزیز کے ساتھ اختلاف ہو اور فلانا آپ آگے اس کو چپیڑے مارنا شروع کر دو تو میں تو بھول جاؤں گا. پھر وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس یہ کیا کر گزرا ہے. رجیم چینج رجیم کو مضبوط کیا ہے اس آدمی نے, بٹ ہی ڈزنٹ نو. اچھا ڈیل کا وقت گزر چکا ہے اور ڈیل کا وقت کبھی نہیں گزرتا, اور وہ نو دولتی یہ نہیں ہے. چند صدیاں پہلے تو امریکہ کا تو وجود ہی کوئی نہیں. دے ہیو اے ویری ویری لانگ ہسٹری. میں دیکھتا ہوں کن کی ٹرمز مانی جاتی ہیں, آخری بندے تک لڑیں گے وہ. پتا نہیں ان کو تاریخ کا نہیں پتا ہوتا, لوگوں کے قوموں کے مزاج کا نہیں پتا ہوتا. اچھا یہ رہ گیا ڈیل, تو ہمارے ہاں ڈیل کے لفظ کو سوائے دلالی کے اور کچھ نہیں سمجھا جاتا. یہ غلط ہے. زندگی کیا ہے؟ ڈیل ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے مار دو, پتہ نہیں کہ اس کی عمر 100 سال بھی ہو, مرنا ہے اس نے. ڈیل کیا ہے؟ وکیل کیا ہے؟ ڈیل ہے. خدا کا واسطہ. مولانا روم کونیا میرے تو پورے گھر میں ان کی وہ ٹرکی سے میں جب جاتا ہوں کوئی ایسی چیزیں لے آتا ہوں. شمس تبریز کے پیچھے چل پڑے, ایک بہت بڑا سٹیٹس. ہم نے تو یہ بھی پڑھا ہے کتابوں میں, انہوں نے کہا جا میرے لیے لے کے آ شراب تاکہ اس کا بھرم ٹوٹ جائے. یہ جو بڑا پاکیزہ یہ وہ مولانا بنی پھرتا, یہ وہ سارا کیا تھا؟ وہ ایک اسپرچول ڈیل تھی. استاد اور شاگرد کے درمیان ایک ڈیل ہوتی ہے, ماں باپ اور اولاد کے درمیان ایک ڈیل ہوتی. زندگی نہ رب کے ساتھ ڈیل ہے, یہ پیکج ہے یہ پیکج ہے. سو ڈیل بری نہیں ہوتی. نیچر جو ہے ڈیل کا وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. ڈیل تو بڑی اچھی بات ہے. ڈاکٹر کے ساتھ کیا ہوتا ہے آپ کا وکیل کیا ہوتا ہے؟ اٹس اے ڈیل. وہ ساتھ اس میں تبدیلیاں بھی آتی رہتی ہیں. ڈاکٹر کہتا ہے نہیں جی یوں کر لو, یہ بھی کر لو, وہ بھی کر لو, اچھا سرجری کر لیتے ہیں, فلانا کر لیتے ہیں. واٹ از دس؟ آل دس از بیٹا یہ ڈیل ہے. ہمارے ہاں چونکہ ہم تو وہ لوگ ہیں, عوام یہ کہتی ہے, ان کو شرم بھی نہیں آتی. عوام کو انہوں نے مونس بنا دیا. کبھی زندگی میں سنا تم نے عام آدمی یہ کہتا ہے نا؟ عام آدمی یہ کہتی ہے, کہہ کے دیکھو, لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے, لیکن عجیب و غریب لفظ بولتے ہیں جن کا وجود ہی نہیں ہوتا.